आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज हम दरअसल दो आईपीओस की चर्चा करेंगे जो आज से ही खुले हुए हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस और टीबीओ टेक। आधार हाउसिंग जो कि ब्लैकस्टोन बैक्ड ये कंपनी है, 3,000 करोड़ रुपए का इशू साइज है और 3,000 करोड़ रुपए में से 1,000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू का है और 2,000 करोड़ रुपए का ओएफएस है। इसको समझेंगे। ये 300 से लेकर 315 रुपए का प्राइस बैंड है इसका और 8 तारीख से लेकर यानी कि आज से लेकर 10 मई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इसमें आप पैसे लगा सकते हैं। तो इन दोनों आईपीओस में टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस आपको करना क्या है, इस पर बिल्कुल सही तरीके से आपको गाइड करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी खास मेहमान हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। शुरुआत आधार हाउसिंग फाइनेंस से ही करते हैं, उसके बाद हम टीबीओ टेक पर जाएंगे। आधार हाउसिंग कंपनी कैसी है आस्था जी? साइज तो ठीक ठाक है, 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का, हालांकि उसमें ओएफएस वाला कंपोनेंट ज्यादा है। आप बताइए कि कंपनी कैसी है और करना क्या है इसमें? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की ये कंपनी है। बढ़िया एयूएम है इनके अंदर, जो कि अराउंड 198 बिलियन रुपीस के आसपास का एयूएम है। और मार्केट शेयर की बात करें तो 4% मार्केट शेयर इनके पास है। किसको केटर करती है? तो बेसिकली देखा जाए तो जो लो इनकम ग्रुप है, जहाँ पे कि टिकट साइज आपका 1.5 मिलियन रुपीस के लेस देन होता है, वहां तक के उस इनकम ग्रुप को ये लोग केटर करते हैं। कंपनी बढ़िया लगती है। यहाँ पे जो देखा जाए तो ग्रोथ भी बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो भी अच्छे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा देखी गई है कि जैसे एनबीएफसी क्षेत्र की कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके उतरती है मार्केट में, तो अनटिल अनलेस वो कंपनी का बिजनेस में कुछ यूनिकनेस ना हो, तब तक बहुत ज्यादा वैल्यूएशन देना उचित नहीं लगता है। क्योंकि जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की कंपनियां हैं, सबका बिजनेस एक ही रहता है। यहाँ पे इतने ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं आरबीआई के कि अलग हटके कोई कुछ कर नहीं सकता। तो एक वो चीज हमेशा ध्यान में रखने वाली रहती है। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस में क्योंकि ये है, तो इनका बिजनेस भी उसी टर्म्स पे चलता है। और वैल्यूएशन पे जिस पे लेके आ रहे हैं वो 3.6 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ला रहे हैं। आईपीओ अच्छा लगता है, इश्यू बढ़िया लगता है, लेकिन यहाँ पे जो सलाह है वो सब्सक्राइब की भी है। लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म गेन के लिए लगाने की सलाह है। लिमिटेड में इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि जब तक आप कुछ बहुत ज्यादा अलग हटके नहीं करते, तब तक बहुत बड़े यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन की होने की संभावना इतनी नहीं लगती। इसलिए लिस्टिंग गेन भी होंगे, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन ना होने की उम्मीद करते हुए, और लिमिटेड और डिसेंट लिस्टिंग गेन और हाई लॉन्ग टर्म गेन के लिए इसमें लगाने की सलाह है। ठीक है, डिसेंट लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म गेन के लिए इसमें पैसे लगाने की सलाह है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में 20 राज्यों में ये कंपनी कारोबार करती है। बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है, 487 इनके ब्रांचेस हैं। और अगर इसके एंकर बुक की बात करें तो उसमें ठीक ठाक अच्छे अच्छे निवेशकों ने पैसे लगाए हैं। अगर हम एफआईएस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली, सीएलएसए ग्लोबल, ईस्ट ब्रिज कैपिटल में इसमें पैसे लगाए हैं। बाकी जो डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे कंपनीज इसमें पैसे लगाए हैं और 897 करोड़ रुपए एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए हैं। वैल्यूएशन की बात करें आस्था जी, क्या वैल्यूएशन आपको ठीक लग रहा है इसका? क्या रीजनेबल है वैल्यूएशन? देखिए, 3.6 टाइम्स जैसा कि मैंने बोला प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये आ रहा है, तो वो कहा जाए तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं है। ठीक ठाक वैल्यूएशन है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां 4 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे भी चलती है, तो उस हिसाब से, और कुछ एक 3.5 से नीचे भी है। तो इन्होंने एक ठीक ठाक वैल्यूएशन किया है, और इसीलिए जो हम यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद कर रहे हैं, वो 15-20% उसी रेंज में होने की कर रहे हैं। कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स होने की यहाँ पे उम्मीद कम है, और उसी वजह से सब्सक्राइब की तो रेटिंग दी जा रही है, पर सीमित लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, सीमित लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें पैसे लगाने की सलाह। एक सवाल आधार हाउसिंग फाइनेंस पर आशा जी एक और है आपसे कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? क्या कॉम्पिटिटर्स में आवास फाइनेंसियर्स जैसी कंपनीज या फिर होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनीज यही है इसका कॉम्पिटिटर, क्योंकि कंपनी ये लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है?
जी, बिल्कुल, होम फर्स्ट आपने बताया, एक एप्टस करके भी कंपनी आई थी जिसका कि शायद 2020-21 में आईपीओ आया था जहाँ तक मुझे आता है, वो भी इसके कॉम्पिटिटर में मानी जाएगी। तो आवास है, होम फर्स्ट है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, ये कुछ एक कंपनी है जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स के सूची में आती है और उनसे हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं और उन सब के जब हम प्राइस टू बुक मल्टीपल की बात करते हैं क्योंकि कोई भी एनबीएफसी या बैंकिंग क्षेत्र की कंपनी होती है, तो उनका आकलन उनकी प्राइस टू बुक मल्टीपल पे होता है, उनकी बुक वैल्यू पे होता है रादर देन उनकी ईपीएस पे। तो इनके जब हम प्राइस टू बुक मल्टीपल की बात करते हैं जो कि इस कंपनी के पीयर्स हैं जैसे कि आवास, होम शेल्टर, एप्टस तो इन सब के प्राइस टू बुक मल्टीपल वही 3.5 से 4 की रेंज में है या ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 तक हम कह सकते हैं जैसे कि आवास की बात करें, तो वहाँ तक है। तो इसीलिए यहाँ पे ठीक-ठाक वैल्यूएशन होने की वजह से हम यहाँ पे पॉज़िटिव हैं, सब्सक्राइब की भी सलाह दे रहे हैं, सीमित लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये हो गया आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर व्यू। सीमित लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसे लगाने की सलाह है आपको। पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने। अब आते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, टीबीओ टेक। ये कंपनी करीब करीब 1550 करोड़ रुपए रेज करेगी। 875 से 920 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। और इसमें जो फ्रेश इशू कंपोनेंट है वो कम है। 1550 करोड़ रुपए में से 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 1150 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। पहले तो आस्था जी ये बताइए कि कंपनी टीबीओ टेक एग्जैक्टली ये करती क्या है, किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है ये? देखिए, ये कैटर किससे करती है, एक तरह से ये ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि ग्लोबल टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को कैटर करता है और 100 कंट्रीज़ में इनका काम है। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि एक तरह से बायर है एक तरफ और एक तरफ सप्लायर है। सप्लायर्स में कौन आते हैं, ये मैं टूर टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। आपके होटल्स हो गए, जो कि ट्रैवल इन्वेंटरी प्रोवाइड करते हैं, आपके कार रेंटल्स हो गए, क्रूज़ वाले हो गए, रेलवेज़ हो गए, रेंटल्स पे जो देते हैं होटल्स में मतलब जो किराए पे रूम जाता है जब हम कहीं पे भी टूर करने जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो ये सब सप्लायर्स में आते हैं और बायर्स में बेसिकली कौन आते हैं, बायर्स में देखा जाए तो आपके एंटरप्राइजेज़ बायर्स होते हैं वो आ जाते हैं या फिर ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो बायर्स आ जाते हैं। तो उनके बीच का ये काम करते हैं और उनको एक ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है क्योंकि एक तो प्रमोटर बैकग्राउंड काफ़ी सॉलिड है। दूसरी तरफ जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने जाएँगे अभिषेक जी, तो आप देखेंगे कि सॉलिड सीएजीआर ग्रोथ हमें देखने को मिली है लास्ट 2 साल में। अगर मैं टॉप लाइन की भी बात करूँ, तो बेहद शानदार सीएजीआर ग्रोथ टॉप लाइन में है और बॉटम लाइन में भी सॉलिड है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने एक्स्पोनेंशियली ग्रो करते हुए अपने आप को दिखाया है। सो ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है, जिस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये ला रहे हैं, वो भी ठीक-ठाक लगता है। क्योंकि इनका कोई भी पीयर एग्ज़ैक्ट पीयर हम अगर इंडिया में देखने जाएँ, तो एग्ज़ैक्ट पीयर तो नहीं है बट रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ को एक पीयर हम मान सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया इनके कुछ एक पीयर्स आते हैं। तो उन सब से जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी बेहद शानदार लगती है, क्योंकि एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है, काफ़ी अच्छा खासा कैश बैलेंस शीट में कंपनी के पास है और जिस तरह की इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसका साइज़ ट्रिलियंस में है। तो अब आप ये देखिए जब ट्रिलियंस इतना बड़ा जब इंडस्ट्री का साइज़ होता है, तो कंपनी की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कितने बढ़िया होते हैं और ये वेल एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये कंपनी हमें बहुत पसंद आती है। सब्सक्राइब की रेटिंग इसके आईपीओ को भी है, बढ़िया लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नज़रिए से टीपीओ टेक में लगाने की सलाह हम दे रहे हैं। टीबीओ टेक को लेकर ये व्यू। आस्था जी, एक इसमें चीज़ है जो नोटिस मैं कर रहा हूँ वो ये कि जो टॉप 10 सप्लायर्स हैं उसके उनसे इसका जो टोटल जो जीटीवी है उसका करीब 68% आता है। क्या ये एक रिस्क हो सकता है टीबीओ टेक के लिए? देखिए ये रेवेन्यू जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो हर बिज़नेस में थोड़ा बहुत रहता है और बिल्कुल आपने यहाँ बोला क्योंकि इस तरह के जब बिज़नेस है तो उनको उनकी ग्रॉस ट्रांज़ैक्शन वैल्यू पे देखा जाता है। तो डेफ़िनेटली ये एक रिस्क है लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना कारोबार इतना बड़ा फैला लिया है, 100 कंट्रीज़ में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अभिषेक जी, छोटी-मोटी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता आगे जाते हुए ये
कोई भी तरह का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क की तरह कंपनी पे के लिए काम करेगी, क्योंकि कंपनी अब आगे जाके और हमें एक्सपेंड करती हुई नजर आएगी, तो धीरे-धीरे ये रिस्क भी डाइल्यूट होता हुआ नज़र आएगा। और इसी वजह से हम इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हैं और सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। अगर किसी को दोनों में से एक ही आईपीओ में लगाना है, तो सलाह रहेगी कि टीबीओ टेक में लगा दें। ठीक है, दोनों में से अगर चुनना हो तो वो टीबीओ टेक होगा। आशा जी, एक आखिरी सवाल, टीबीओ टेक के लिए आप कितने अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, कितने लिस्टिंग गेन की उम्मीद करें? डिसेंट अगर हो तो कितने लिस्टिंग गेन होगी इसमें? देखिए इसमें लिस्टिंग गेन के बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। जैसे आधार में तो हम लिमिटेड और सीमित बता रहे थे। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि 30% या उससे ऊपर भी हमें लिस्टिंग गेन होते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि मार्केट का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है, तो सब परिस्थिति किस तरह से टर्न आउट होगी उस पे भी कुछ डिपेंड रहता है। लेकिन 30% या उससे भी ऊपर की लिस्टिंग गेन की हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो टीबीओ टेक में। इनफैक्ट अभिषेक जी, एक सलाह और मैं देना चाहूँगी, क्योंकि आज 3 आईपीओज़ एक साथ आ चुके हैं। इंडिजिन का आज लास्ट दिन है, तो वहाँ पे भी लगाने की हमारी तरफ से सलाह है। तो अगर किसी के पास अच्छे खासे फंड्स हैं तो तीनों ही आईपीओ में लगाइए। टीबीओ टेक और इंडिजिन में ज़रूर लगाएँ, और अगर उसके बाद भी फंड्स की बढ़िया व्यवस्था बैठ रही हो तो आधार में भी लगा सकते हैं। टीबीओ टेक और इंडिजिन में बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें 30% के ऊपर ही लिस्टिंग गेन की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आधार की बात करें तो यहाँ पे सीमित लिस्टिंग गेन की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो तीनों ही आईपीओज़ बढ़िया लगते हैं और लगाने की सलाह है। ठीक है, अमूमन 14 से 15,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं एक आईपीओ में पैसे लगाने की। आपके पास अगर एक आईपीओ भर पैसा है, टीबीओ टेक में लगाइए बड़े लिस्टिंग गेन के लिए। 2 आईपीओ भर है तो इंडिजिन आज खुला है, लास्ट डे है, उसमें भी लगा लीजिए। अदरवाइज आपके पास फंड्स की कमी अगर नहीं है तो तीनों के तीनों आईपीओज में मौके क्यों चूकना, थोड़े से पैसे आएंगे तो सही। अ, एक छोटा सवाल आखिर में आस्था जी ये भी है, चूंकि एक की साइज टीबीओ टेक की 1550 करोड़ रुपए की, आधार की 3000 करोड़ रुपए की, साइज तो ठीक ठाक है, अलॉटमेंट क्या मिल जाएगा? देखिए, अलॉटमेंट के चांसेस आधार में ज़्यादा हैं, क्योंकि साइज़ आधार का काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये भी बात सही है, क्योंकि जब इतने बड़े साइज़ के आईपीओ आते हैं तो उनकी सप्लाई किस तरह से डिमांड सप्लाई का रोल प्ले होता है लिस्टिंग वाले दिन, वो देखना भी ज़रूरी होता है। तो टीबीओ वैसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमारी इंडिजीन है, उसके बाद टीबीओ टेक है और आधार तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन टीबीओ टेक और इंडिजीन दोनों ही बढ़िया लगते हैं। साइज़ की बात करें तो टीबीओ टेक क्योंकि बड़ा साइज़ है, तो अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादातर ये देखा गया है कि साइज़ बड़ा हो, तो मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो वो एक ज़रूर ध्यान में रखें यहाँ पे कि साइज़ बड़ा रहता है तो चांसेस भी बड़े रहते हैं। लेकिन फिर आधार का साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे आने के, लेकिन सीमित लिस्टिंग गेन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे लगाने की राय रहेगी। ठीक है, चलिए आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इन आईपीओज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और सबसे क्रूशियल सवाल, पैसे लगाने हैं या नहीं, बिल्कुल बारीकी से सभी पर एक एक करके राय शेयर करने के लिए।